भाजपा एक ही है, तो इसलिए उनको समझ आ चुका है कि झारखंड की जनता पूरी ताकत के साथ, पूरी बहुमत के साथ फिर से एक बार इंडिया गठबंधन के पार्टीज को मैंडेट देने जा रही है। ये मूड ऑफ द पीपल, इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कहें। झारखंड की जनता का 1,76,000 करोड़ रोकने वाले को सबक सिखाएगी पब्लिक, कांग्रेस ने हुंकार भरी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। रामगढ़ सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट ममता देवी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है और इस मौके पर कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद थे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम अहमद मीर नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता का 1,76,000 करोड़ रुपया अपने पास रोक रखा है, इसका पूरा खामियाजा इस चुनाव में उन्हें चुकाना पड़ेगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, आप उनका बयान सुन लीजिए। गठबंधन के तहत 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं और 31 का हमें स्कोर तय हुआ था, पर उसमें जब सीपीएम भी फिर गठबंधन का हिस्सा बना, हमने एक सीट गुडविल गेस्टर के तौर पर सीपीएम को विनोद सिंह को मतलब खाली कर दिया। तो सर, अभी विश्रामपुर और छतरपुर में आरजेडी के साथ अभी भी आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन उनके साइड में था, हमारी साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि गठबंधन में उनको 5 सीटें क्लियर मिली थी और वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन में हमें 6 मिली, तो वो 2 बार उनको कन्वे भी किया गया, क्लियर भी किया गया कि आपको 5 सीटें 1+4 के तहत में आपको दी गई। सर, कल सुदेश जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि जेएमएम और कांग्रेस की पार्टी सिर्फ और लूट खसोट की पार्टी है और वो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कर पैसे कमा रहे हैं, वो लोग जनता को न्याय नहीं दे सकते। अब ये भाजपा का है सुदेश, आंसू के ये भाजपा एक ही है, तो इसलिए उनको समझ आ चुका है कि झारखंड की जनता पूरी ताकत के साथ, पूरी बहुमत के साथ फिर से एक बार इंडिया गठबंधन के पार्टीज को मैंडेट देने जा रही है। ये मूड ऑफ द पीपल, इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कहें। नंबर 1 पॉपुलरिटी की कैंडिडेट रामगढ़ से ममता देवी, इनके पिछले 6 महीने से लगातार हमारी इंटरेक्शन वर्कर्स और पब्लिक के साथ हुई, सर्वेज हुई, तो उसमें सर्वप्रथम उनका डिमांड भी आया और सपोर्ट भी आया मेरे ख्याल से, और जो उनकी पाबंदी थी वो भी इस बीच में जब कोर्ट में सिटे हुआ, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चुनाव के साथ वो लड़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। सर, झारखंड में कैसी सरकार बनेगी इस बार? कुछ वादे पूरे हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, किस तरीके से करेंगे सर? में हमने जो मैनिफेस्टोज दिए थे 2019 में, तो वो मैनिफेस्टोज में अगर कहीं पर भी किसी साइड से कमी रही होगी, मगर मैनिफेस्टो से हट के कोलिशन सरकार ने वेलफेयर स्कीम, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे पेंशन स्कीम को हो, मैया योजना की बात का हो और वेव लोनिंग की बात का हो, 50,000 की कमिटमेंट थी, हमने 2 लाख तक के एग्रीकल्चर लोन को माफ़ करने का ऑलरेडी निर्णय लिया है और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा समाज जो है फार्मर्स का है, महिलाओं का है, युवाओं का है। ये तीनों चीज़ एड्रेस जितना हो सका किया और आगे के लिए भी हमारी गारंटीज 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी, वो पूरा विश्वास के साथ हम लोगों में ले जाएंगे। देखिए, आज तो हम लोग यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए आए हैं और तमाम हमारे पार्टी के शीर्ष नेता और हमारे तुल्य जनता के साथ आज नॉमिनेशन हमने किया है और सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ हमें मिल रहा है। क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं और सभी का बड़ा ही आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मुद्दा क्या हम कहें, हम हमेशा से क्षेत्र में रहे हैं और 2019 में जब चुनाव जीते थे तो भी क्षेत्र में थे, हमारी सदस्यता जब गई तब भी हम क्षेत्र में ही थे और आज भी निरंतर हम क्षेत्र में ही हैं। अब मुद्दा
हमारा यही है बस कि भाई क्षेत्र में अच्छे से यहाँ पर शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए, रोजगार पे लेकर के हो या फिर वो किसान वर्ग के लोगों के लिए सिंचाई को लेकर के हो या तो फिर यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए हो। हर वर्ग के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे और इन्हीं सब विषय को लेके हम निरंतर क्षेत्र में बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या अंतर आपको है और कितना उसमें मजबूत आप पा रही हैं 2019 और 2024 में को लेकर? उत्साह में कितनी कमी है, उत्साह कितना है? देखिए, जो 2019 में जो उत्साह तमाम यहाँ के लोगों के अंदर था, आज भी वो उत्साह हमें देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग हमारे साथ यहाँ हमें अपना आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का जन समर्थन हमें अपार मिल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है सभी का साथ और सभी का विश्वास हमें मिलेगा। तो सुना आपने कि वो कह रहे हैं बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद जनता का पैसा उसे नहीं मिला, तो ऐसे में जनता अब सबक सिखाएगी। दरअसल मौका था ममता देवी जो रामगढ़ सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन का, और इस मौके पर उन्होंने आजसू और भाजपा गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता का मिजाज समझ में आ गया है। सुदेश महतो अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता ने पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। तो कांग्रेस ने भी अब जो है हुंकार भर दी है। कांग्रेस के प्रभारी मैदान में उतरे और उन्होंने बीजेपी गठबंधन के सदस्य हैं जो सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो, उन पर बड़ा और तगड़ा हमला बोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।